Hello everyone. So in this video, we are going to learn about direction, cosine and direction ratio of a vector, right? So first, vector between two points, right? Suppose हमारे पास दो points दिया हुआ है a x1, y1 and z1, right? And एक point b है which is x2, y2, z2, right? हमें find out करना है vector ab, right? So vector ab क्या होगा? So this is OB माइनस ओ ए, है ना। अब आप पूछोगे ओबी क्या है? सो ओबी इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, राइट। एंड ओ ए क्या है? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। सो हमारे पास बेसिकली क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ है, ए है, राइट। सो यहाँ पे क्या है? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, है ना। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है, राइट। सो यहाँ पे ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? ओ बी माइनस ओ ए। सो क्या करेंगे? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, राइट। अगर आपको बोला जाता है कि वेक्टर बी ए फाइंड आउट करो तो क्या करते? यहां से क्या करते? ओ ए माइनस ओ बी करते हैं, राइट। यानी पहले फाइनल उसके बाद इनिशियल। ऑलवेज ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये क्या होता है? पहले फाइनल एंड देन इनिशियल, यानी फाइनल पॉइंट जहां पे जा रहे हैं, ठीक है। सो इसको अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। बहुत ही सिंपल, है ना। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी वेक्टर। अब आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे? जैसे अगर मान लो कोई पॉइंट ए बी दे दिया गया, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए वेक्टर ए बी, फाइंड आउट कर लोगे, है ना। पूछा जाए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, इसका हमने बता रखा है कैसे फाइंड आउट करोगे। तो क्या होता है? ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर का क्या होगा? सपोज हमने वेक्टर ए लिया है, सो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इस वेक्टर में अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या है? a1 कॉमा a2 एंड a3, राइट। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है ये, बट यस आगे बहुत ही यूज होता है। सपोज हमारे पास वेक्टर ए है, आई कैप माइनस जे के, राइट। आई कैप माइनस जे कैप है, ओके। सो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा? आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1 और उसके बाद 0। सो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास अगेन वेक्टर ए गिवन है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये हमारे पास वेक्टर ए है, राइट। अगर हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है अगर, यस, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे a1 a2 a3, राइट। उसके बाद डिवाइड करेंगे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, राइट। वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यही हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। आप आगे डिटेल में पढ़ोगे 3D में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। बेसिकली होता है क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। सो कोई एक वेक्टर है ना, कोई एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे ना एक चीज बहुत ही
अच्छा रिलेशन यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 आ जाएगा, है ना। ये एक रिलेशन होता है इन सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो आप निकाल सकते हो ना, इसके लिए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, सो ये हो गया, इससे डिवाइड, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यस, डायरेक्शन रेशियो, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट डायरेक्शन कोसाइन है ना, ऑलवेज -1 और 1 के बीच में ही होगा, है ना। डायरेक्शन कोसाइन ऑलवेज -1 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा का वैल्यू हमें पता है कि -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना, राइट। सो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज आई कैप प्लस जे कैप -3k कैप, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 1 -3, एंड डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास, सो 1 + 1 एंड +9 विच इज √11। सो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन 1/√11, 1/√11 and -3/√11, right? This is all about direction ratio and direction cosine. Thank you.